You might be thinking why I am on Ishita's channel, so let me tell you the truth. उसने मुझे अपना channel बेच दिया. And there is no logical reason behind it, but I just wanted to crack a lame joke. So let's come to the actual point. We are doing a collab video and I am Emma from Unscripted She channel and I'm also a 10th grader. The title of this video is going to be all about who can grind more. So make sure to watch till the end and watch mine video as well on my channel. Then do let us know who is the winner of this challenge. So hey everyone, I am Ishita and Emma has already told you about all the rules and what the challenge is about. So basically we both are going to try our best to study more than the other person. So for this I woke up at like 7 and I started to study by 8. And the first thing that I did was biology. Like मेरे को notes बनाने थे थोड़े से, मेरे बीच बीच में थोड़े बहुत टॉपिक छूट रहे थे. सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीट दोज टॉपिक्स फर्स्ट एंड लाइक नोट्स बनाते बनाते मैंने उस टॉपिक्स को रीड भी किया था थ्रू NCERT. सो दैट इज़ व्हाट आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग. ऑनेस्टली बिकॉज मैं ऑलरेडी एक 10 आवर स्टडी चैलेंज कर चुकी हूँ, तो आई थॉट कि मेरे लिए इतना मुश्किल तो ऑब्वियसली नहीं होगा. बट द चैलेंज वॉज दैट कि मेरे को 10 आवर्स से भी ज़्यादा करना था, क्योंकि माई ओपोनेंट ऑलरेडी नोज दैट आई कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स एज आई थिंक शी मस्ट हैव वॉच्ड दैट वीडियो. सो या माई गोल वॉज टू स्टडी अप्रॉक्स 11 आवर्स. आई वॉन्टेड टू स्टडी फॉर 12 आवर्स बट मेरे को पता चल गया था कि मेरे बस की बात नहीं है. सो मैं 11 पे ही सेटल हो गई कि 11 घंटे पढ़ना है. So I just made my to-do list according to that only. Like I added a lot of things and I knew like this was so much hectic, but yeah, I just went ahead with that. So after 1 hour of hard work, this is what my notes look like. इसमें 3-4 टॉपिक लाइक मेरे हो रहे थे ऑलरेडी एंड चेक भी हो रहे थे, बट आई जस्ट skipped 4 to 5 टॉपिक्स इन बिटवीन. सो आज मैंने वही किए थे एंड ये एग्जाम्स भी मैंने आज ही बनाए थे एंड दिस ऑल टुक मी 1 hour एंड इट वॉज 9:10 बाई देन. सो 10 मिनट्स का रेस्ट लेके मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी बाय 9:20 आई गेस. सो इस बार मैं कर रही थी स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 13.3 बिकॉज ये मेरे को चेक करानी थी कुछ दिनों में. लाइक मेरे को नहीं पता कब चेक करेंगे सर, बट मैंने कर ली बिकॉज इसका रिवीजन भी हो जाता अच्छे से मीडियन वाले एक्सरसाइज का. एंड मेरे को करनी भी थी ऑफकोर्स फिर नोटबुक में. मैंने पिछले एक शॉर्ट्स में बोला था कि ये चैप्टर ईजी है, बट ऑनेस्टली इट इज़ नॉट. लाइक इसने रियलिटी दिखा दी मुझे. ऑल्सो बिफोर दैट थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव यू शोड ऑन दैट वीडियो. लाइक it is my second most viewed short, so I'm really grateful for that. Anyways, so yeah, हाँ तो मैं कर रही थी तो मैं बता रही थी कि इतना भी ईजी नहीं है. लाइक ऐसे ईजी है ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें ना मेरे को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई कौन से मेथड से कौन सा निकलेगा, मीडियन निकलेगा, मोड निकलेगा, क्या. सबसे ईजी इसमें मोड है, बाकी दोनों तो थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, बट विद प्रैक्टिस हो ही जाता है. सो हाँ, ये एक्सरसाइज मैं कर रही थी एंड इससे मेरी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी. टोटल आई गेस उसमें 7 क्वेश्चन थे, तो वही मैं कर रही थी एंड थोड़े बहुत मेरे को गूगल पे से देखने पड़ रहे थे.
सो अभी तक मेरी हुई थी 2 घंटे 20 मिनट की पढ़ाई एंड क्लियरली इससे काम नहीं चलने वाला था। तो थोड़ा सा रेस्ट लेके वापस मैं 11 बजे पढ़ने बैठ गई थी एंड दिस टाइम आई वाज़ डूइंग पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि हमारे स्कूल में जो टीचर है क्या ही बताऊँ, उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया है वाला चैप्टर। हालाँकि वो कह रही है कि अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी पढ़ाऊँगी, बट हाँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सो ऑफ कोर्स द ग्रास सर इज़ द सॉल्यूशन। सो मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि मैं पूरा 6-7 लेक्चर देखूँ बैठ के। तो मैंने सोचा आज मैं वन शॉट देख लेती हूँ, कभी तसल्ली से बैठ के सारे लेक्चर देख लूँगी, जिससे एटलीस्ट मुझे आइडिया लग जाए एंड मैं क्लास में एकदम क्लूलेस नहीं बैठूँ। तो मैंने ये वन शॉट देखा एंड इट वाज ऑलमोस्ट ऑफ 1 आवर 15 मिनट्स और समथिंग, बट ऑफ कोर्स जितना होता है उससे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। सो हाँ, मेरे को लग गया था आई गेस 1.5 घंटा एक करने में। सो या दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग। So by 12:30 I was done with the lecture and here I was showing you all that it took me 1.5 hours, and but at least the chapter was over and I was glad about that. एंड उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी साइंस, बट आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, लाइक मैं बैठी थी 2:30 पे। इसके बाद लाइक ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया था, ऑलमोस्ट ऑफ 2 आवर्स, बट क्योंकि मेरी मम्मी को शी हैड टू गो टू मार्केट, सो आई कुडंट शूट ऑफ कोर्स। सो मैंने सोचा जब रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगी तो पढ़ने का क्या फ़ायदा, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, सो मैंने ब्रेक ले लिया था। But after that I just went back to studies and I was doing carbon and compounds this time. I was watching the lectures as well as I was making my notes. ये वाला चैप्टर हमारे स्कूल में अभी स्टार्ट हुआ है, बट मैं 2 दिन एब्सेंट हो गई, तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा स्कूल में, तो मैंने लेक्चर ही देखे। वो मेरे को देखने भी थे, तो मैंने आज ही देख लिया, मतलब उसी दिन, हाँ, जिस दिन गए वीडियो है। और ये 3 नवंबर का है बाय द वे। सो मैंने 2 लेक्चर देखने का सोचा था, एक मेरा हो गया था एंड हेयर आई स्टार्टेड द सेकेंड लेक्चर। एंड जब मैं लेक्चर के संग नोट्स बनाती हूँ ना, मेरा माइंड बहुत एक्टिव रहता है, लाइक आई एम नॉट जस्ट वॉचिंग द लेक्चर, आई एम ऑल्सो मेकिंग माई नोट्स। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद भी हो जाती है संग के संग, एंड इट इज़ बेटर दिस वे फॉर मी पर्सनली। सो या दिस ऑल टुक मी अप्रोक्स 2.5 hours, क्योंकि 2 घंटे के तो लेक्चर ही थे एंड बीच बीच में मैं स्टॉप करके नोट्स भी बना रही थी, तो एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। तो ये सब करने में मुझे बच गए थे ऑलमोस्ट 5, एंड आई वाज रियली फ्रीकिंग आउट एट दिस पॉइंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चैलेंज मैं बहुत ही लाइक फॉर द चैलेंज मैं बहुत कम पढ़ी थी। एज़ फॉर नॉर्मल डे मेरा इतने में हो जाता, बट आज चैलेंज था तो आई हैड टू स्टडी ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा, बट नेवर माइंड, आई जस्ट टेक इट ऑफ माई टू डू लिस्ट एंड अगेन थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई एंड इट वाज अगेन मैथ्स दिस टाइम, which I did not want to do at all, but I had to do it because it was in my to-do list. So I just decided to do some questions of areas related to circle, क्योंकि मेरे को लगता है ये चैप्टर सबसे ईजी नहीं, बट ये चैप्टर ईजी है, तो मैंने सोचा मैं ये करती हूँ। बट जब भी मैं ये ना इस वाली क्वेश्चन बैंक से करती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं पाते हैं। देखिए थोड़े हाई लेवल के अच्छी बात है, मेरे को प्रैक्टिस होनी चाहिए, करनी चाहिए मुझे, बट मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही हो जाता है बिकॉज मेरे से हो ही नहीं पाते। मैं एनसीईआरटी तो मेरे से आराम से हो जाती है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में मैं को लाइक इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर मी। सो मैं कर ही रही थी फिर भी, क्योंकि इन्हीं से सब प्रैक्टिस बढ़ेगी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं टाइप से आते हैं। So after studying maths for more than an hour, I was completely drained out, and this time I chose an easy subject. So I was watching this lecture of हिंदी का एक चैप्टर है गिन्नी का सोना। सो लाइक ये मेरे को क्लास में ढंग से समझ नहीं आया था, तो मैंने इसका लेक्चर देखा एंड इट वाज ऑफ 20 मिनट्स। इसमें दोनों पार्ट्स कवर हो रहे थे, तो मैंने सोचा वो भी कर ही लूँगी। एंड हेयर आई वाज जस्ट मेकिंग लाइक आई वाज जस्ट राइटिंग द की पॉइंट्स, जैसे कि आई
can easily revise if I have to give a test or like any time. So मैंने ये बना लिए थे and I was also watching this lecture. So this all took me not more than 25 minutes. Yeah, I was done with it within 25 minutes. So by 8:15 or 8:10, I don't really remember, I sat down again, and this time I was making the notes of geography, chapter number 5, which was minerals and energy resources. ये वाला chapter हमारे स्कूल में 1-2 दिन पहले complete हुआ है. So I did not really wanted to procrastinate because if I procrastinate, मेरे को पता है कि मैं 1 महीने से पहले इसके नोट्स बनाने बैठूंगी ही नहीं. तो मैंने सोचा आज ही बना लेती हूँ, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल क्योंकि पूरा चैप्टर एक बार वापस रिकॉल हो गया था. लाइक स्कूल में तो पढ़ाई था, बट एक बार नोट्स बनाते हैं एंड रीड करते हैं तो पूरा रिकॉल हो गया था. सो इट वाज लाइक रियली हेल्पफुल, एंड संग में मेरा काम भी हो गया था बिकॉज मेरे को नोटबुक भी चेक करानी थी बिकॉज आई रियली डिडंट वांट टू क्रॉस द डेडलाइन दिस टाइम. एंड या दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग. आई वाज ऑल्सो लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई गेस, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट 1-2 टॉपिक मेरे को बीच में समझ नहीं आ रहे थे तो उसके लिए मैंने 2-3 मिनट के लिए लेक्चर देख लिया था. एंड आई वाज डन विद ऑल द नोट्स बाय I don't know, by 9:30, yeah. And that took me 1.5 hours again, but at least I was done with more than half of the chapter. I was glad about that. Anyways, after doing the notes of geography without wasting any further time, I just sat down to do metals and non-metals. Even though this was not in my to-do list, like मेरे पास कुछ बचा नहीं था to-do list में से करने के लिए, so I had to add more things. Like probability बचा था maths का, but I did not want to do that at all. Like maths से मेरा हो गया था एक दिन का maths पूरा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी. तो मैंने metals and non-metals की back exercises ही करी. एंड इसमें मेरे को थोड़े बहुत डाउट भी हो रहे थे, सो आई वाज सर्चिंग दैट अप ऑन गूगल, एंड दैट वाज रियली काइंड ऑफ हेल्पिंग. एंड इसको करने के बाद मेरे को काइंड ऑफ आइडिया लग गया था कि मेरे को ढंग से ये चैप्टर आता नहीं है, सो आई हैड टू रिवाइज इट ऑल ओवर अगेन. बट मैंने उस दिन नहीं किया, एंड ये करने में मुझे लगे थे 25 मिनट. And then I started off with my last study session, which was of English, and I was searching for the making of scientist over here, only to realize it was in the other book. So I opened Footprints Without Feet after that, and I decided to give this chapter a reading, but I couldn't do that for more than 2 minutes because I couldn't understand anything. So I just, opened a video lecture, but I couldn't understand anything through this video as well. So I just opened another video, and this was of 25 minutes, but I understood everything after this, and that all took me 35 minutes. But I still gave this chapter a reading, and that took me another 10 minutes. And yeah, that is all I did for that day, and all of this took me approx, I was like up till 11:40, and after that I just slept. And yeah, that is all I did. Now you guys have to decide who won this challenge and who's grinded more. My total of study hours for today was 10 hours and 45 minutes. Even though I wanted to do 11 hours, I couldn't. But anyways, that's all I did. Do tell me in the comments who won, and goodbye. See you in the next one.